नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल का विभाजन, जो कि आज ही के दिन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट है, इन्हीं पाँचों पॉइंट पे हम बात करेंगे बंगाल के विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन कैसे हुआ, उसका कारण क्या था, उसके प्रभाव क्या थे, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन रद्द कैसे हुआ। तो चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। यदि क्वेश्चन पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो वह हुई थी 20 जुलाई 1905 की, किंतु यह लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 1905 में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था तथा बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर था। इन दोनों ने ही मिलकर बंगाल विभाजन की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल आज का असम और बांग्लादेश मिलाकर था उतना बड़ा क्षेत्र। अभी हम मैप के माध्यम से देखेंगे। यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। इसकी राजधानी ढाका बनाई गई थी। इसके प्रथम गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर थे। और जो पश्चिमी बंगाल था उसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों राज्य आते हैं, पर जो उस टाइम का पश्चिमी बंगाल बांटा गया था, यह हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। इसकी राजधानी कोलकाता को बनाई गई थी। इसका जो प्रथम गवर्नर था सर एंड्रयू फ्रेजर नाम था उसका। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, उस टाइम का जो बंगाल था वो आज के बिहार और झारखंड, उड़ीसा, ये सब उसमें आते थे। ये उस टाइम का बहुत बड़ा प्रांत था बंगाल। और कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। ये मैप में देख सकते हैं बंगाल। ये पूर्वी बंगाल था, इसमें असम का भी क्षेत्र था, और ये पश्चिमी बंगाल था, इसमें बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था। तो चलिए देखते हैं क्या कारण था बंगाल के विभाजन का। लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन का कारण प्रशासकीय सुविधा बताया गया, परंतु वास्तव में ये कार्य सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित था। लॉर्ड कर्जन ने बताया कि हम विभाजन शासन को अच्छे से अच्छे तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ा राज्य है बंगाल, इसको हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम इस यहाँ से प्रशासन अच्छी तरीके से कर सकें। किंतु उसका उसकी जो भावना थी वो थी फूट डालो राज करो। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का गढ़ बन गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को महसूस किया तथा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। उसी नीति के द्वारा बंगाल का विभाजन भी किया जा रहा था, फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा। इसी सिद्धांत के चलते हुए बंगाल के राष्ट्रवाद की भावना को जलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पश्चिमी बंगाल अलग कर दिया। 1905 में भारत की कुल जनसंख्या 40 करोड़ थी और बंगाल में 8 करोड़ जनसंख्या थी। पूर्वी बंगाल में 1.2 करोड़ हिंदू थे जो कि अल्पसंख्यक थे, और मुस्लिम 1.8 करोड़ थे। और पश्चिमी बंगाल में हिंदू 4.2 करोड़ थे जो कि बहुसंख्यक थे, और 90 लाख, केवल 90 लाख मुस्लिम थे जो कि अल्पसंख्यक थे। तो इसी सांप्रदायिकता को आधार बनाकर उसने बंगाल का विभाजन किया। चलिए देखते हैं बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या था। 16 अक्टूबर 1905 के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जब बंगाल विभाजन हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। बंगालियों में अटूट एकता दर्शाने के लिए हिंदू एवं मुसलमान ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी और गंगा में स्नान किया, उपवास रखा, जिससे उनमें प्रेम की भावना बढ़ी। ये आप देख सकते हैं इस फिगर में। और अंग्रेजों का जो मोटिव था या जो उनका उद्देश्य था बंगाल के विभाजन का, वो विफल हुआ। इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक एक प्रसिद्ध गीत लिखा। आगे चलकर यह 1971 में जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत बना। आगे चलिए देखते हैं स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन क्या था। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। अर्थात जब 20 जुलाई 1905 को जब यह अंग्रेजों ने यह घोषणा किया कि हम बंगाल का विभाजन करने वाले हैं, तो उसके पश्चात 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई और बहुत सारे पोस्टर बनाकर देखिए यहाँ पर।
स्वदेशी खरीदो, और जो विदेशी कपड़े थे, जो विदेशी सामान था, उसका बहिष्कार किया। उसको देखिए सब मिलकर यहाँ पर उन्होंने विदेशी कपड़ों को जलाकर होलिका मनाई, और बाइकॉट ब्रिटिश जैसे बहुत सारे पोस्टरों को, नारों को लगाया, उनके सामानों को जलाया और स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जिससे अंग्रेजों को बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी हुआ। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था बम्बई तथा पुणे में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय कर रहे थे, दिल्ली में सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव, ये सभी लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन में। आगे अब हम देखते हैं विभाजन का रद्द होना। तो इस विरोध के कारण 1906 में अरुंडेल समिति का गठन किया गया था, जिसमें बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। वर्ष 1911 में नए वायसराय लॉर्ड हार्डिंगटन की नियुक्ति व ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आ रही थी। उनके जो आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली में भव्य स्वागत के लिए दिल्ली दरबार सजाया गया था। 1911 के इसी दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल को एक नए राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया। और इसी दरबार अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की और अंततः 1912 में जाकर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए हैं इस टॉपिक के संबंधित। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बंगाल विभाजन के लिए। उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा है IAS प्री 2009 में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था, ऑप्शन नंबर है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। ये क्वेश्चन पूछा है IAS प्री 2010 में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है IAS प्री 2016 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घोषणा क्योंकि 20 जुलाई 1905 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर 19 जुलाई होगा क्योंकि ये कुछ पुस्तकों में 19 जुलाई भी लिखा है कि 19 जुलाई को घोषणा हुई थी। तो उसी आधार पर जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसने ऑप्शन नंबर ए को सही माना है। तो बंगाल विभाजन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।